हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं अपने इस चैनल LPMS क्लासेस में। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं आईपीसी। जो आईपीसी की सीरीज चल रही है, तो पूरा आईपीसी हम ख़त्म करने वाले हैं। तो आज हम आईपीसी में करने वाले हैं भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड 1860 का। आज ये 8वां लेक्चर है। अभी तक आपको 7 लेक्चर प्रोवाइड करा दी गई है। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, या हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। उस प्लेलिस्ट में जाके आप 7 वीडियो वहाँ से देख सकते हैं। यह है 8वां वीडियो। इसमें हम आज करने वाले हैं अपराध के चरण, स्टेजेस ऑफ क्राइम क्या होते हैं। दोस्तों, बहुत दोस्तों का मैसेज आया था कि एलिमेंट्स और क्राइम हम समझ नहीं पा रहे, तो मैंने बहुत अच्छे से समझाया। मैंने पूरी कोशिश की आप लोगों को समझाने के लिए। आप फिर भी जाके देखें और आप अपना कमेंट ज़रूर करें कि आपको कैसा लगा। हम और भी मेहनत करेंगे। आज हम करने वाले हैं अपराध के चरण कितने हैं, स्टेजेस ऑफ क्राइम कितने हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि स्टेजेस ऑफ क्राइम 4 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? स्टेजेस ऑफ क्राइम 4 है। अपराध के चरण कितने हैं? 4। पहला क्या होता है दोस्तों? पहला होता है आशय। आशय का क्या मतलब? इरादा। आपका इरादा, आपका आशय, आप क्या सोचते हैं, ये जिसे कहते हैं इंटेंशन। पहला क्या होता है अपराध के चरण? इंटेंशन। क्लियर? हिंदी में इसको आशय या इरादा कहेंगे आप, इंग्लिश में इंटेंशन। ठीक है। दूसरा जो होता है अपराध के चरण, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रिपरेशन। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रिपरेशन, मतलब तैयारी करना। क्लियर दोस्तों? पहला आपने क्या किया? इरादा किया, आशय किया। दूसरा में आपने तैयारी किया। और तीसरा क्या होता है दोस्तों? प्रयत्न, जैसे कहते हैं अटेम्प्ट। क्या होता है दोस्तों? अटेम्प्ट, प्रयत्न। आपने प्रयत्न किया। और चौथा पूर्ण अपराध। जैसे ही आपने प्रयत्न किया किसी भी अपराध को करने के लिए, वो पूर्ण अपराध हो चुका है। ठीक है। कंप्लीट ऑफ क्राइम, ये हो गया। ठीक है। अब देखो दोस्तों क्या हुआ, ये 4 चरण है। अगर ये चारों चरण जैसे ही आपने किया, आपने अपराध के स्टेजेस में अपराध के चरण आपने कर दिया। देखिए दोस्तों, मान लीजिए एक एग्जाम्पल की तरह मैं आपको समझा रहा हूं। आपने क्या किया कि आपके मन में कुछ भी आया, जैसे कि आपके मन में आया कि भाई मेरे को ना एक व्यक्ति है, उसको मारना है। आपके मन में आया, आपने क्या किया? पहले आपने सोचा, इरादा, आशय आपका ऐसा हुआ। फिर आपने क्या किया? मैंने बताया। दूसरा क्या? तैयारी किया। तैयारी के लिए आपने क्या किया? एक चाकू खरीद के ले आया। क्या खरीद के ले आया दोस्तों? चाकू जब ले आए तो आपने आशय भी सोच भी लिया, तैयारी भी कर ली। अब चाकू लाकर और आप सब्जी काटने लगे, तो क्या ये अपराध हो गया? नहीं हुआ। ये अपराध नहीं हुआ। क्लियर? मगर वही चाकू से आप उस व्यक्ति पे क्या करते हो? अटेम्प्ट कर देते हो, उसको मार देते हो चाकू। जैसे ही आपने मारा, चौथा नंबर हो गया ना, पूर्ण अपराध हो गया। तो ये अपराध के चरण चारों आप समझ गए होंगे। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों, आप कॉपी और पेन लेके रखें, जिससे कि आप हर एक चीज़ को नोट कर पाएँ, वीडियो को रोक के, क्योंकि स्क्रीन पे हर एक चीज़ मैं प्रोवाइड नहीं करा पा रहा हूँ। ठीक है। तो बहुत ही कम चीज़ें मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, सिर्फ पॉइंट करवा रहा हूँ। इसलिए आप लिखने की कोशिश करें और नोट्स को बनाएं। ठीक है। आप अपने हाथ से नोट्स बनाएंगे, तभी आप मतलब अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। तो प्लीज़ आप ज़रूर लिखें, एक एक चीज़ को नोट करें, तभी आप समझ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, आपको नहीं समझ में आया 2 बार लेक्चर देखिए, 3 बार लेक्चर दीजिए। और भी कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट कीजिए, आपको पूरी हेल्प किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब समझते हैं प्रयत्न क्या है। प्रयत्न पूरा नहीं होता। अगर मानो प्रयत्न पूरा नहीं हुआ, पहले आपने सोच लिया, ठीक है, तैयारी भी कर ली। अब क्या था? अटेम्प्ट। अब क्या हुआ? अगर ये जो अटेम्प्ट था पूरा नहीं हुआ, तो कहा जाएगा कि अपराध नहीं हुआ। ठीक है। प्रयत्न पूरा हो गया तो कहा जाएगा अपराध हो गया। देखो, यही आपको समझना है। आपके मन में कुछ भी आए, आपके मन में आया कि भाई साहब किसी को मारना है, आपने चाकू भी खरीद के ले आया। ठीक है भाई, तो ये क्या है? अभी तक आपने अपराध कोई नहीं किया है। ठीक है। जैसे ही आपने क्या किया? आपने अटेम्प्ट किया, मतलब जैसे ही चाकू लेकर मारने की कोशिश की, आपने अपराध कर दिया। ठीक है। मगर वही चाकू से आपने सब्जी काटने लगे, तो क्या ये अपराध हो गया? नहीं। आपने सब्जी काटा तब तो आपने अपराध नहीं हुआ। मगर जैसे ही अटेम्प्ट किया आपने,
अपराध हो गया। क्लियर? चलिए आगे अब एक एक चीज को समझते हैं। पहला हमने आपको बताया कि 4 चीज़ों में से पहला बताया था आशय, आपको आशय इरादा बताया था, जिसे इंटेंशन बताया था मैंने आपको। देखिए जो इरादा है, इंटेंशन जो होता है, जो आशय होता है, जो इरादा होता है, ये दंडनीय नहीं होता। अगर आप कुछ गलत सोच रहे हो, ठीक है भाई, तो ये क्या है, ये दंडनीय नहीं है। मगर एक चीज ये याद रखना कि कुछ मामलों में क्या होता है, इरादा भी दंडनीय होता है। जैसे मैं समझा दूं आपको, सामूहिक रूप से इरादा में शामिल है तो अपराध होगा। देखिए अगर आप अपने घर में हो, सोच रहे हो कि भाई मेरे को ना ये जो LPMS सर है ना, इनको मारना है, आपने सोचा घर से, तो आप सोच रहे हो तो आपने कोई क्राइम नहीं किया दोस्तों, ठीक है, आपने कोई क्राइम नहीं किया है। मगर आप 2-4 व्यक्ति, 2-4 स्टूडेंट बैठ जाते हो एक जगह और जब तब सोचते हो कि मुझे इस व्यक्ति को मारना है, और उसमें से एक जाके मार देता है और आप घर पे ही हो, आप तो सिर्फ सोचे थे, तो तब ये अपराध माना जाएगा। ठीक है, अदरवाइज ये अपराध नहीं है। ठीक है, आपको सोचने के लिए कोई दंड नहीं दिया जाएगा। ठीक है, मगर आप अकेले सोचिए। ठीक है, चलिए दूसरा मैंने आपको बताया तैयारी के बारे में, प्रिपरेशन के बारे में। अब ये प्रिपरेशन क्या है? देखिए तैयारी कुछ मामलों के लिए, कुछ मामलों को छोड़कर यह भी दंडनीय नहीं होती। ये जो तैयारी है ये भी कुछ मामलों के छोड़कर क्या होता है, दंडनीय नहीं होती। जैसे देखिए आपने इरादे की, आपने आशय किया, कुछ सोचा, सोचने की पूर्ति के लिए, इरादों को पूर्ति के लिए क्या किया आपने, साधन या हथियार आदि इकट्ठा करना किया आपने, तैयारी करना, इसको तैयारी करना कहेंगे ना। अब आपने इकट्ठा कर लिया तो ये क्या हुआ, ये दंडनीय नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा, आपने क्या किया, आपने सोचा और चाकू भी ले आई, मगर आप सब्जी काटने लगे, तो क्या ये अपराध होगा? नहीं होगा। तो इरादा और तैयारी ये दोनों क्या होता है, अपराध नहीं होता है। मगर कुछ मामलों को छोड़कर, क्योंकि कुछ मामलों में ये भी अपराध होता है। जैसे कुछ मामलों में तैयारी दंडनीय होती है। जैसे मैं आपको बता दूं, पहली चीज़ें क्या होती है जिसमें तैयारी भी क्या होता है, दंडनीय होती है। पहली मामले होते हैं भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की तैयारी करने के लिए। मानो आपने क्या किया, आपने भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की तैयारी करने के लिए उद्देश्य से हथियार इकट्ठा करना, आपने क्या किया, हथियार को इकट्ठा किया, कहाँ, घर में, भारत सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए। तो आपको IPC की धारा 122 ये कहता है कि हथियारों को इकट्ठा कर रहा है देश के खिलाफ युद्ध करने के लिए, ठीक है, व्यक्ति को युद्ध के लिए तैयार कर रहे हो या नियुक्त कर रहे हो, तो ये दंडनीय है। ये तैयारी ही है। देखो तैयारी के लिए हमारे IPC में एक धारा बनाई गई, सेक्शन बनाया गया 122, धारा 122। ये क्या कहता है, आपने हथियार इकट्ठा किया किसके, भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए, या आपने व्यक्ति को युद्ध के लिए तैयार कर रहे हो आप, ठीक है, ठीक है, या नियुक्त कर रहे हो, भड़का रहे हो, ये क्या है, ये तैयारी भी दंडनीय माना जाएगा। पहली चीज समझ में आ गई। अब दूसरी कौन सी चीज है जिसमें तैयारी दंडनीय होगी? तो दूसरी चीज है भारत के विदेशी देश के साथ, जिसके साथ शांतिपूर्ण संबंध, ठीक है, हमारा बना हुआ है, हमारा भारत से, भारत को किसी ऐसे देश हैं जैसे अमेरिका हो गया, अमेरिका भारत का अच्छा दोस्ती वाला संबंध है, और आप क्या करते हो, उस दोस्ती वाले संबंध को तोड़ने की या वहां पे लूटपाट करने की कोशिश कर रहे हो, ये क्या है, ये भी तैयारी है। आप सोच रहे हो ऐसा करने की, तैयारी कर रहे हो, तो ये भी क्या होगा, दंडनीय होगा। अगर उस क्षेत्र में क्या है, भारत के मित्र देश के साथ शांतिपूर्ण संबंध रखने वाली किसी देश के क्षेत्र में लूटपाट की तैयारी करते हो, तो IPC की धारा 126 सेक्शन 126 दंडित करेगी आपको। ये कहता है कि भाई आपको दंड मिलेगा। ठीक है, तीसरा कौन सी चीज़ है जिसमें आपको तैयारी के लिए दंड दिया जाएगा? तो तीसरा जो चीज़ है वो है डकैती डालने के लिए तैयारी करना। ठीक है, अगर आप डकैती डालने के लिए तैयारी कर रहे हैं तो IPC की धारा 399 सेक्शन 399 दंडनीय है। कहता है कि अगर आप डकैती डालने की तैयारी कर रहे हैं तो IPC की धारा, इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता की धारा 399 क्या करता है, दंडित करता है। इसमें भी आपको जो आपकी तैयारी है वो दंडनीय है। चौथा है
क्या है, नकली सिक्के अथवा स्टाम्प बनाने की तैयारी भी अपराध माना जाता है। अब देखिए ये भी समझिए आप क्या है। कहता है देखिए आपको तैयारी, आपने क्या किया, आपने नकली सिक्के बनाने का या नकली स्टाम्प जो गवर्नमेंट का होता है बनाने की तैयारी कर रहे हो, तो ये भी क्या है, ये भी दंडनीय है। तो मैंने जो 4 चीज़ बताया इसमें क्या होता है दोस्तों, इस चारों चीज़ में क्या क्या चीज़ थी, पहले थी भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए तैयारी करना, दूसरा था भारत सरकार के जो मैत्रीपूर्ण देश है, दोस्तियाना देश है, उनके खिलाफ अगर उनकी जगह लूटपाट करना है ना, ये भी दंडनीय मारा जाएगा तैयारी। और तीसरी बताया था डकैती की तैयारी, और चौथी सिक्के एवं अथवा स्टाम्प पेपर नकली बनाने की तैयारी। ये 4 तैयारी जो है ये दंडनीय माना जाएगा। इसके अलावा जो तैयारी करोगे उसमें दंडनीय नहीं माना जाता, मगर इन चारों में तो दंडनीय माना जाता है। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों। पहला देखिए एग्जाम्पल क्या है, एक व्यक्ति है मान लीजिए, अपने दोस्त की हत्या करने के लिए इरादा रखता है। मान लो कि आपका कोई दोस्त है, ठीक है, उस दोस्त को आप मारने के लिए इरादा रखते हो, सोचा है आपने, ठीक है। उसके लिए आप चूहे मारने की दवा खरीदा, आपने क्या किया, चूहे मारने के लिए दवाई खरीद ली, ठीक है। उसके खाना में डालने के लिए मिलाकर और जहर दे देंगे, और उसकी दोस्त, जो आपका दोस्त है, उसकी मृत्यु हो जाएगी। आपने ये सोचा, आपके मन में इरादा आया ना, तो आप क्या किए, आपने क्या किया, आपके मन में इरादा आया तो आपने क्या किया, तैयारी भी कर ली। तैयारी क्या किया, चूहे की दवाई खरीद के लिए। तो देखिए पहली चीज देखिए, आपका इरादा था मारने का, ठीक है जी। दूसरा, तैयारी भी कर लिया आपने, जहर ले आया, ठीक है। तो यह अपराध नहीं है। क्या यह अपराध है दोस्तों, आप बताइए। नहीं है, क्यों, क्योंकि आपने इरादा रखा, जहर भी खरीद लाई, मगर अभी आपने अटेम्प्ट नहीं किया। क्या नहीं किया दोस्तों, अटेम्प्ट नहीं किया। तैयारी जो है, ये जो 4 मामले बताया सिर्फ उसमें दंडनीय है, इसमें नहीं। क्लियर, तो अभी तक दंडनीय नहीं है। तो पहला, आपने इरादा था, तैयारी भी कर ली, जहर भी ले लिया, मगर जैसे ही खाना में जहर मिला दिया, मगर खाने से पहले खाना टेबल से गिर गया और वह खाना नहीं खा पाया, अब यह प्रयत्न माना जाएगा, क्योंकि आपने मारने की पूरी कोशिश की, इसीलिए ये जो प्रयास था, ये जो प्रयत्न था, ये दंडनीय है। तो आईपीसी की जो सबसे आखिरी धारा है, धारा 511, सेक्शन 511, ये प्रयत्न के लिए दंडित करता है। आपने जो ये तैयारी की, अगर वो नहीं गिरता तो व्यक्ति मर जाता, तो यह अटेम्प्ट है। आपने किसी को चाकू मारा, आपने किसी पे गोली चलाया, वो व्यक्ति बच गया, ये उसकी किस्मत थी, मगर आप तो पूरी कोशिश कर चुके थे भैया, तो ये तो अपराध है। क्लियर, समझ गए भैया। इसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, कि इसके बाद सब क्या हो गया, सारी समाज की हानि हो गई ना, हानि हो गई, पूर्ण अपराध हो गया। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि जो मैंने आपको ये समझाया है, ये आपको समझ में आया होगा। तो अपराध के जो चरण मैंने आपको बताया, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं मतलब एकदम हिंदी में, मैं नॉर्मल भाषा में समझाने की कोशिश किया हूँ कि आपको समझ में आए। फिर भी अगर मेरे द्वारा आपको कुछ चीज़ें बताई गई जो आपको समझ में नहीं आया होगा दोस्तों, तो आप मुझे कमेंट करके भेजें, मैं उसको और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।